भागवत कथा सुनने से आपको कितना पुण्य फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का YouTube प्रभास ज्ञान दर्पण चैनल में। इस वीडियो का मुख्य विषय है कि कथा कीर्तन यानी भागवत सत्संग आदि को सुनने से आपको कितना पुण्य फल मिलता है। यह वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। वायु पुराण में कहा गया है कि सतयुग का अंतिम भाग समाप्त हो रहा था। तब की बात है, गंगा जी से 2 कोस दक्षिण हटकर सत्यव्रत नामक ग्राम में एक महातपस्वी बृहत्तपा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने दीर्घतमा नामक एक जन्मांध महर्षि को लगातार 100 वर्ष तक भगवान की कथा सुनाई थी। उसकी सत्यव्रत गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पुण्यधामा। जब बृहत्तपा की कथा होने लगती तब ये पुण्यधामा जी भी वहाँ अवश्य सुनने पहुँचते। ये पुण्यधामा जी इतने कथा लोलुप थे कि 100 वर्ष तक भगवत कथा ही सुनते रह गए। यद्यपि गंगा जी वहाँ से 2 कोस पर ही थी, तथापि ये कथा लोलुप पुण्यधामा जी 100 वर्ष तक वहाँ स्नान करने भी नहीं गए। इनका पूर्ण विश्वास था कि भगवत कथा के समीप समस्त तीर्थ आ जाते हैं, अतएव वे अन्यान्य सभी क्रियाओं का संकोच करके केवल परम पुण्यमय शतकोटि प्रविस्तर श्री रामचरित्र, उतनी ही संख्या का पांचरात्र तथा सभी इतिहास पुराण वेद वेदांत आदि हरिचरितामृत का ही श्रवण करते रह गए। तीनों संध्याओं के समय वे 10 गायत्री का जप तथा अन्य नित्य कर्मों का भी वे संक्षेपतः अनुष्ठान कर रहे थे। रात्रि में तीर्थयात्रियों की सेवा भी वे बड़े दत्तचित्त होकर करते थे। संक्षेप में पुण्यधामा जी की 2 ही गतियाँ थी, सदा विष्णु कथा का श्रवण और अतिथि महात्माओं की सेवा। एक दिन पुण्यधामा जी जब कथा सुनकर लौटे, उसी समय उनके यहाँ 2 महात्मा धृतव्रत और ज्ञान सिंधु तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पधारे। पुण्यधामा जी ने उन्हें देखा तो उनके चरणों पर गिर पड़े, मधु पर कादी से उनकी पूजा की और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। तत्पश्चात उन्हें भोजन कराकर उनके चरण दबाने लगे। पुण्यधामा जी की पत्नी पंखा हाँक रही थी। बातचीत के प्रसंग में दोनों महात्माओं ने पुण्यधामा जी से गंगा जी की वहाँ से दूरी पूछी। पुण्यधामा जी ने बतलाया, महाराज, मैं तो 100 वर्षों से कथा श्रवण में लगा रहा हूँ, मुझे वहाँ स्वयं जाने का अवसर नहीं आया, अतएव सुनिश्चित रूप से तो कुछ बतला नहीं सकता। तथापि कई बार लोगों के मुँह से यह सुन चुका हूँ कि वे यहाँ से 2 कोस उत्तर पड़ती है। इतना सुनना था कि दोनों मुनि बिगड़ पड़े। वे परस्पर कहने लगे, अहो, इसके समान दूसरा पापी कौन है जिसने कभी गंगा की सेवा नहीं की। भला जो सैकड़ों योजनों से भी गंगा गंगा कर कहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। गंगा के समीप होने पर भी जो उनकी सेवा नहीं करता, वह आत्महत्यारा तो सर्व कर्म से बहिष्कृत करने योग्य है। देवों, पितरों तथा मुनियों की आशा भंग करने वाला वह अवश्य ही नरक में जाता है। आज दुर्भाग्यवशात अनजाने ही हम लोगों को इसके संग से महान पाप लग गया। यों कहकर वे तत्काल वहाँ से उठकर चल दिए
और प्रातः काल बड़ी उत्कंठा से गंगा तट पर पहुँचे। दूर से ही नमस्कार करते हुए वे स्नानार्थ समीप पहुँचे तो उन्हें कहीं जल नहीं दिखा। वे गंगा सागर से लेकर हिमालय तक गंगा तट पर घूमते रहे, पर उन्हें नाम मात्र को भी जल नहीं मिला। अंत में काशी लौटकर वे गंगा जी की प्रार्थना करने लगे। देवी देव शिरोमणि महादेव ने भी आपको सिर पर धारण कर रखा है। आप भगवान विष्णु के चरण नख से निर्गत हुई हैं। आप समस्त लोक को पवित्र करने वाली हैं। जगत धात्री माता, यदि हमसे कोई अपराध बन ही गया हो तो माँ आपको अब क्षमा कर देना चाहिए। साधु ने इस प्रकार प्रार्थना करी। दोनों ने इस प्रकार स्तुति की तो दयामयी भगवती गंगा वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोली, तुमने महाबुद्धिमान पुण्यधामा की निंदा की है, यह बहुत बुरी बात है। मैं स्वयं उस महाभाग की चरण रेणु की प्रतीक्षा में रात दिन बैठी रहती हूँ, जहाँ भगवान की कथा होती है और भगवद आश्रित साधुजन रहते हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं। इसमें विचारने की कोई बात नहीं। विष्णु कथा का श्रवण कीर्तन ही विधि है, उसे भूलना ही निषेध है। अन्य सारे विधि निषेध इन दोनों के किंकर हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार शांत भी किया जा सकता है, पर भगवत भक्तों की निंदा का पाप अरब खरब कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। हजारों पापों से निस्तार संभव है, पर विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा की कोई औषध नहीं है। जो महाभाग नित्य सदा सर्वदा भगवत कथा में लीन है, उसने किस सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। भगवान सहस्रों अपराधों को भूल सकते हैं, पर अपने भक्तों के अपमान को वे कभी नहीं क्षमा कर सकते। वे लक्ष्मी को तो कथनचित छोड़ने को तैयार भी हो सकते हैं, पर वे भक्तवत्सल भक्त का परित्याग स्वप्न में भी नहीं कर सकते। अतएव तुम लोग उस पुण्य धामा को प्रसन्न करो। जब तक ऐसा नहीं करते मैं प्रसन्न नहीं होती और तुम्हें जल नहीं दिखता। भगवती गंगा के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों मुनि सत्यव्रत ग्राम में गए और पुण्य धामा से प्रार्थना करने लगे। पुण्य धामा उन्हें लेकर अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उन दोनों को भी बुलाकर 2 वर्ष तक भगवत कथा सुनाई। तत्पश्चात वे पांचों गंगा तट पर आए। भगवती गंगा ने उठकर बृहत्तपा, दीर्घतमा और पुण्य धामा की पूजा की। साथ में आए हुए दोनों मुनियों ने भी देखा कि अब गंगा जी जल पूर्ण थी। अब उन पांचों ने वहाँ श्रद्धापूर्वक अवगाहन किया तथा परासिद्धि प्राप्त करी। तो इस प्रकार वायु पुराण में भागवत कथा का महान महात्म्य दिया गया है। यदि आप भी भागवत और सत्संग आदि सुनते हैं तो कितना बड़ा फल है इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रसंग ऐसे ही लेकर के। तब